मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदा बाप आप सबको आशीष दे। आज के इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारा चमत्कार हो और आपका छुटकारा हो रोगों और बीमारियों से। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पल के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया है, हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के इस बहुमूल्य और सुंदर से पल के लिए। जिंदा खुदा हमें संभाला है, हमारे प्राण की रक्षा की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज के दिनों में जो खुदा ने हमें दिया है, जो काम सौंपा है, वो यह है कि हम अपने शरीर के कामों को मारें, अपने अभिलाषाओं को जो शरीर के अनुसार है उनसे ख़त्म करें, उनसे लड़ें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो हमारे किसी वस्तु के लिए नहीं है, हमारा युद्ध सोना चांदी के लिए नहीं है, हमारा युद्ध पैसों के लिए नहीं है। इस धरती पर खुदा ने हमें हमें आपको भेजा है कि हम उसकी आराधना करें और जितना हो सके लोगों को जो इस समय भटक गए हैं उनको बचाएं, परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचाएं। प्यारे भाई बहनों, आज के दिनों में आप देख रहे हैं लोग तरह तरह के बातों को लेकर एक दूसरे के विरोध में हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्या करने की युक्ति बना रहे हैं, प्राण के घात में हैं, क्योंकि वो किसी के चलाए चल रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा की जो सेना है उसके अधीन है और वो जो दुष्ट आत्मा है वो हत्या करना चाहता है, वो एक दूसरे के प्राण लेना चाहता है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना होगा। इन दिनों में हम जवान भाई बहनों को कह रहे हैं कि जो इन दिनों में पाप में है, गुनाह में है, वो अपने पापों को छोड़े। परमेश्वर आपको बल दे कि आप पापों से छूटें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का भय माने। जितना आप परमेश्वर का भय मानेंगे आप बुद्धिमान होते जाएंगे। और मैं आप लोगों के सामने एक विषय को रखता हूँ जो कि आप लोगों को पूरा करना है। और हमारा ये विषय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। जो भी आपको परेशानी है, दुख है, खुदा के सामने आए, वही आपको विश्राम देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बीमार हैं, जो दुखों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, खुदा के सामने आइए, वही आपको चंगा करेगा। क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है जो आपका इलाज करके आपके घावों को चंगा करेगा। मत डरें, मत घबराएं और शैतान का सामना करें। बीमारियों को अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करें अपने जीवन से। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको वचन के द्वारा उत्साहित करूंगा और जो परमेश्वर का हथियार है आपको देने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर आपको बलवंत करे, आत्मा में उन्नति करे, आप बुद्धिमान बने, बढ़े आत्मा में और शैतान को लज्जित करे अपने जीवन से, अपने कामों से, अपनी संगतियों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा। उस शैतान को लज्जित करें जो अब तक आप पर जय पा रहा था। आज इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद आपको अभिषेक करे, आपका जो भी काम बिगड़ा था वो आज से बनने लगे यीशु के नाम में। और जितने भाई बहन हैं वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करना शुरू करें आज से। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो अन्य शब्दों की तरह फेक और झूठ नहीं है। वो जिंदा खुदा का वचन है, सामर्थी है, उसके एक एक वचन में सामर्थ्य है और बल है। जितने उसको ग्रहण करेंगे वो बुद्धिमान बनेंगे, सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। प्यारे भाई बहनों, इफिसियों की पुस्तक 6 उसके 10 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा लोगों से मारपीट करना नहीं है। हमारा काम है शैतान को हराना, उस शैतान की प्रजा को हराना, उसे डिफीट करना है हमें। जो इविल है उसे हम यीशु मसीह के नाम में डिफीट करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्यारे भाई बहनों, तैयार हों और निर्णय ले आज से। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा कि आप क्या करें जिसके द्वारा शैतान के काम डिस्ट्रॉय हो, नष्ट हो, इविल डिफीट हो यीशु के नाम में।
जिंदा खुदा, इन भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ और प्रभु इस वचन के द्वारा इनके जीवन में प्रभु प्रभाव पड़े और ये शक्तिशाली बने, वचन में तीव्र बने, शैतान की युक्तियों को यीशु के नाम में ख़त्म करे अपने जीवन से। प्यारे भाई बहनों, आप जहाँ भी जाएं, अपने खेती बाड़ी में जाएं, अपने बिजनेस में जाएं, अपने कामों में जाएं, वहाँ पर प्रार्थना करके शुरू करें। वहाँ पर शैतान का दांव नहीं चलने पाएगा यीशु के नाम में, और आपके सारे काम पूरे होंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। जब जब आप उसको स्मरण करेंगे, काम करेंगे, आपको वो सफल करेगा। आपको उसमें निराशा नहीं मिलेगी, आपको उसमें आशा मिलेगी। आप बढ़ते जाएंगे और आपके जितने भी दुख हैं, जो शोक हैं इन दिनों में, वो यीशु के नाम में ख़त्म होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको क्या बताया, वचन में साफ साफ लिखा है, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमें पड़ोसियों से नहीं लड़ना, हमें लोगों से नहीं लड़ना। हमारा युद्ध उस बीमारी से है, हमारा युद्ध उस पाप से है, हमारा युद्ध उस व्यभिचार से है। हमारा जो फाइट है वो शरीर की अभिलाषाओं से है। हमें अपने शरीर के कामों को त्याग कर परमेश्वर के वचन को थामना, परमेश्वर को वचन को पकड़ना, अर्थात उसके हथियार को, उसके मसा को अपने ऊपर पहन लेना। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को तैयार करें कि खुदा हमारी चरवाही करे, वो हमें चराए। अपने मन की नहीं, अपने खुदा, अपने अगुए, अपने परमेश्वर की बातों को मानें और विश्वास करें, वही हमें छुड़ाएगा सब मुसीबतों से। इन दिनों में हो सकता है कि आप बहुत दिनों से परेशान हों और दुखी हों, लेकिन अब समय है, खुदा आपको आज़ाद करे, आपको चंगा करेगा। अपने आप को तैयार करें और शैतान को अवसर ना दें, क्योंकि आगे वचन में साफ साफ लिखा है, इफिसियों 6 उसके 13 आयत में जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें स्वर्ग की ओर से आनंद मिलेगा जब हम परमेश्वर के संग रहकर उसके वचन को, उसके हथियार को लेकर शैतान को लज्जित करेंगे, क्योंकि जितना आप आनंदित होंगे उतना शैतान लज्जित होगा। प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने युद्ध को जीत जाते हैं, आत्मा में बढ़कर बीमारी को अपने जीवन से, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारते हैं, तो खुदा कहता है, मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में जो कुछ भी आपके परिवार में चल रहा है उसे मत देखिए, आप खुदा को देखिए, उसका वचन क्या कह रहा है उसे सुनिए। प्रभु सब कुछ पूरा करेगा और आपके सारे कष्ट और दुखों को दूर करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, उसका जलाली और सामर्थी हाथ आपको छुए और आपको ब्लेस करे। जिंदा खुदा, इन सब भाई बहनों को आपके लहू में छिपाता हूँ, रोग बीमारियों से आज़ाद हो, इनके सारे कामों में आप आशीष दे और ये फूले फलें और बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।